हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का 17 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोशन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 स्ट्रोंशियम विथ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 years. If 1 microgram of 90 strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रोंशियम का हाफ लाइफ दिया हुआ है और इसका पूछा गया कि अगर एक नए पैदा हुआ है ऐसे बच्चे के शरीर में वो 1 मिलीग्राम चला गया है हाफ लाइफ में, तो 10 इयर्स और 60 इयर्स में कितना चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन है रेट कांस्टेंट। क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव डीके है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, तो हम लिख लेंगे रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो हमारे पास हाफ लाइफ दिया गया है 28.1। सिंस हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ इक्वल्स टू 28.1 ईयर्स, तो इससे हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेट कांस्टेंट हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू पुट कर देंगे 0.693 बाई 28.1 और इसका वैल्यू आ जाएगा 2.466 इंटू 10⁻⁻² ईयर इनवर्स। ठीक है, अब हम 10 साल बाद कितना होगा वो निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। देयरफॉर हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन हम 1 मिलीग्राम को मान सकते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे K इक्वल्स 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल concentration divided by concentration after time t। k का वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 2.4666 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू 2.303। t क्या होगा, हमारे पास पहले पूछा गया है 10 साल के लिए, तो हम t की जगह 10 ईयर पुट कर देंगे लॉग, और ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन था 1 माइक्रोग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन हमें निकालना है 80। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पर ये आएगा 2.303 बाई 10 को हम लिख सकते हैं 0.2303। ये राइट साइड में इनटू में था, तो लेफ्ट साइड में अगर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा और इसका वैल्यू आपका आएगा, मैं इसको और भी सिंप्लीफाइड करके देता हूँ, 0.02466, ये हो जाएगा 0.2303 इक्वल्स टू, ये खुलेगा log 1 माइनस log 80। इसका वैल्यू आपका आएगा 0.02466, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 0.2303, इसका वैल्यू आएगा 0.1 इक्वल्स टू
log 1 का वैल्यू 0 होता है माइनस log 80। ओके, माइनस को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा log 80 इक्वल्स टू माइनस 0.1। तो 80 कितना हो जाएगा, 80 आपका हो जाएगा log इस साइड आएगा तो e टू दी पावर माइनस 0.1। तो 80 का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 0.1 को कर लेते हैं माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 2.61 और माइक्रोग्राम, यानी कि 10 साल के बाद आपका इतना कंसंट्रेशन रह जाएगा। अब हम 60 इयर्स के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे आफ्टर 60 इयर्स, आफ्टर 60 इयर्स। तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाई 60 log इनिशियल था 1, फाइनल था 80। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, k का वैल्यू पुट कर देते हैं। k का वैल्यू था 2.466 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला आएगा, या फिर इसको हम डिवाइड ही कर लेते हैं 2.303 बाई 60 को, 2.303 डिवाइडेड बाई 60, ये होगा आपका 0.03। इस साइड आएगा तो इस साइड में नीचे चला जाएगा, इक्वल्स टू, इसको हम फिर से लिख सकते हैं log 1 माइनस log 80। ओके, इसको कर लेते हैं डिवाइड, 0.02466 डिवाइडेड बाई 0.03, ये आएगा 0.822, 0.8 लिख सकते हैं इसको। log 1 का वैल्यू 0 माइनस log 80, तो log 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज log 80 इक्वल्स टू, माइनस इस साइड चला जाएगा यानी कि माइनस 0.8। तो 80 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 0.8, जिसका वैल्यू हम कर लेते हैं e टू द पावर माइनस 0.8, जिसका वैल्यू आता है 1.91 माइक्रोग्राम। ठीक है, देखो 10 साल के बाद 2.61 माइक्रोग्राम था और 60 इयर्स के बाद 1.91 माइक्रोग्राम्स होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 17 है, हाँ 17 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।